क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं बिहार की खबरों की ओर। खबर बक्सर से है, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये त्योहार पर माताओं बहनों को मोदी सरकार का उपहार है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हर एक सिलेंडर पर 200 रुपए घटाया गया है। ये पीएम की तरफ से देश की माताओं और बहनों को रक्षाबंधन का एक बड़ा तोहफा है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पुलिस ने सूचना के आधार पर भारी मात्रा में नकली पनीर और पेड़ा बरामद किया है। मौके से कारोबारी फरार हो गया। वहीं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम भी मौके पर पहुंचकर खाद्य सामग्री की जांच में जुट गई है। बैरिया बस स्टैंड टीम ने कार्रवाई करते हुए बस को अपने कब्जे में ले लिया। तलाशी के दौरान बस से पनीर और 450 किलो पेड़ा भी बरामद किया गया है। उसके बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद सभी सामग्री को जब्त कर लिया गया है। में रखा हुआ है पनीर है आपके 450 केजी और पेड़ा है 1250 केजी, और दोनों भेजा गया आपके मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के टेक्नीशियन के द्वारा जांच की गई। जांच में क्रम में इसमें स्टार्च पाया गया है, आयोडीन सोलुबल डाला गया। पेड़ा में भी स्टार्च है और पनीर में भी स्टार्च है। तो पनीर को तो डिस्ट्रॉय करा दिया जाएगा, पेड़ा जांच में भेजा जाएगा। सब नकली है, सब नकली है। इसी से बनाया अब गया है। ये स्टार्च में अरारोट है, मैदा है, कुछ भी मिलाया जाता है। स्टार्च में सो ही होगा। कहाँ इसको भेजना था, लिखा हुआ है जी। और रक्षाबंधन पर्व के मद्देनज़र इस तरह से आपका जो भी है, हम लोग चाह रहे हैं कि किसी शुद्ध आइटम। खबर सुपौल से है, जहां बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर तमाम मुखिया पिछले हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में तमाम मुखिया ने अपनी मांगों को लेकर समहाराणय के पास डिग्री कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन किया है। धरना में शामिल मुखिया ने बताया कि सरकार की ओर से मुखिया के अधिकारों में लगातार कटौती की जा रही है। तमाम मुखिया के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जब तक मुखिया को उनके अधिकार नहीं दिए जाते, तब तक मुखिया हड़ताल पर रहेंगे। यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। यदि हम लोग का अधिकार और स्ट्रीट लाइट में जो हम लोग का था पंचायत सरकार में जो फेल हो रहा है, वही अधिकार लेके और महात्मा गांधी का सपना को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हम लोग के अधिकार का कटौती हो रही है, इसलिए हम लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं। धरना दे रहे हैं ताकि वो सब मांगों को पूरा किया जाए। और मुखिया का जो सैलरी है वो 2500 रुपया है या 80 रुपया रोज है। एक मनरेगा मजदूर से भी कम है, उसको 10,000 किया जाए। वार्ड सदस्य जो हमारी हैं उनका 5,000 किया जाए, मुखिया को 7,000 किया जाए। और बहुत सारे ऐसे वेतन जो हम लोग से छीन लिया गया। नालंदा में ग्रामीण विकास मंत्री सांसद कौशलेंद्र कुमार ने भंडारा कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान श्रवण कुमार ने मुखिया की ओर से हड़ताल और धरना प्रदर्शन के मामले में कहा कि हमारे विभाग के कार्यकर्ता मुखिया ही हैं। 3 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के एक भी लक्ष्य में बिहार को सफलता हासिल नहीं हुई है, लेकिन मुखिया को ये सब दिखाई नहीं देता है। गांव के गरीब बरसात में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। मुखिया लोगों को इन सभी समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार से सवाल करना चाहिए। राज्य सरकार मुखिया की समस्या को सुनने का काम करेगी। भारत सरकार की ओर से मजदूरों के लिए मनरेगा में 33% की कटौती की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना
का एक भी लक्ष्य बिहार में प्राप्त नहीं हुआ। अब मुखिया जी लोग का जो कागज़ हम पढ़ते हैं तो हमको हंसी छूटती है कि उनको गरीबों की भी चिंता होनी चाहिए कि गांव के गरीब बिना घर का है, बरसात में खुले आसमान में है। अब भारत सरकार बिहार के लोगों के साथ अनदेखी कर रही है और हमारे मुखिया जी लोग दूसरा बात कह रहे हैं, उनकी भी बात को सुनी जाएगी। लेकिन इन सवालों को भी केंद्र सरकार से डिमांड करना चाहिए जो ये नहीं करते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जो गांव के हमारे मजदूर हैं, जो गरीब लोग हैं, दलित समुदाय के हैं, पिछड़े समुदाय के हैं। खबर नवादा से है, जहां प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती के खिलाफ अपने मांगों को लेकर हड़ताल कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान ग्राम पंचायत के सभी तरह के कामों को लेकर सरकारी कार्यक्रम बैठकों का बहिष्कार किया जाएगा। वहीं जिला मुख्यालय ने धरना का आयोजन किया है। ग्राम पंचायत को 73वां संविधान संशोधन के तहत 29 अधिकारों को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर मुखिया संघ ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। मुजफ्फरपुर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां ने प्रेमी के लिए अपने 2 बच्चों से धोखा किया है। दरअसल आरोपी महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी 14 साल की बेटी को 2.5 लाख रुपए में बेच दिया है। यही नहीं, अपने बेटे को एक हॉस्टल में रखकर 1.5 साल पहले प्रेमी के साथ दिल्ली में जाकर शादी तक रचा ली है। उधर बेटी को खरीदने वाले 35 साल के व्यवसायी ने उस पर काफी जुल्म ढाए। वो उससे घर का सारा काम कराता था। बताया गया कि पीड़ित किशोरी के पिता की करीब 2 साल पहले मौत हो गई है। रातू थाना से सदर पुलिस स्टेशन के पास में मैटर सामने आया था। उसके बच्ची के दादाजी ने कंप्लेन किया था कि बच्ची को उसकी मदर के एक फ्रेंड के साथ मिल करके और 1-2 लोगों के साथ और मिल करके किसी रीज़न से बेच दिया है और बेच करके उसकी शादी करवा दिया किसी और से। बच्चे की उम्र 13-14 साल के आसपास थी। तो इसी को लेकर के फिर FIR किया गया था। FIR करने के बाद में फिर लड़की को और एक और बच्चा था जिसको बेचा गया था, उनको दोनों को रिकवर किया गया और उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे फिर जिस आदमी को बेचा गया। नवादा में पूरी तरीके से शराबबंदी लागू है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को शराब की खेत को धरपकड़ के लिए लगा दिया है। चेक पोस्ट पर भी दूसरे राज्य से आने वाले को चेक किया जा रहा है। वहीं जहरीली शराब से मौत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक शराब की होम डिलीवरी लगातार जारी है। हर दिन शराब की खेप बरामद की जाती है। उत्पाद विभाग के आला अधिकारियों और पदाधिकारियों के देखरेख में 2000 देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया है। खबर नालंदा से है, जहां ग्राम पंचायत के अधिकारों ने कटौती के खिलाफ 19 सूत्रीय मांगों को लेकर एक महाधरना दिया है। ये महाधरना प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर जिला मुख्यालय संघ के सदस्यों ने बिहार शरीफ अस्पताल चौक पर दिया है। इस मौके पर संघ के सदस्यों ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार हम लोगों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। हम लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है। सभी मुखिया सरकारी कार्यक्रमों और बैठकों का बहिष्कार भी कर चुके हैं, जिससे पंचायतों में विकास का काम पूरी तरीके से बाधित हो रहा है। हम लोग को सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पंचायत प्रतिनिधि को कटौती के विरोध में हम लोगों ने धरना दिया है। कब तक ये धरना रहेगा या ये धरना 2025 तक रहेगा। जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग धरना को अभी फ़िलहाल इसको ब्रेक लगाते हैं। फिर लोकसभा के नज़दीक में भी देंगे, फिर विधानसभा में ही देंगे। जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं होगा हम लोग धरना में रहेंगे, और यदि हम लोग को मांग पूरा नहीं हुआ तो हम लोग विधानसभा में औकात बताने का ही काम करेंगे। खबर बाढ़ से है, जहां बेलगाम हाईवा ने बुलेट सवार को कुचल दिया है। इस हादसे में बुलेट पर सवार NDPC थाना के दया लचक और सुनीता देवी की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ एक युवक और 5 साल की बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। इलाज के बाद उसे PMCH रेफर भी कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप
खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर, तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। जनता के मुद्दों से सीधा सरोकार, भ्रष्टाचार पर होगा अब सीधा वार। हुक्मरान अब हो जाएं खबरदार, क्योंकि होगा अब सीधा सवाल। देखिए प्राइम पब्लिक और सरकार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। खबर नालंदा से है, जहां खेलने के दौरान करंट के संपर्क में आने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। परिजनों ने बताया कि काबुल कुमार छत पर कच्ची लकड़ी से खेल रहा था। घर के पास से ही 440 विद्युत तार गुजरती है। खेलते खेलते लकड़ी तार के संपर्क में आ गया, जिसकी वजह से बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि करंट से मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर में छत पर बच्चा खेल रहा था ऊपर। उसके बाद में 440 वोल्ट का करंट छत के बगल से पार किया गया है। लंगटा तार है, उसमें बच्चा खेल रहा था और एक पैना था कच्चा, उसमें वो बच गया। बच्चा की उसी उपरांत मौत हो गई। घटनास्थल पर ही मौत हो गया। हाँ, सटने के बाद उसी। कहाँ का मामला है? नारायणपुर गांव का। थाना कहाँ पड़ता है? बींद। खबर नवादा से है, जहां हिसुआ थाना के खैराती बीघा में जमीनी विवाद में जान से मार देने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि खैराती बीघा निवासी उपेंद्र कुमार के घर 1 एकड़ 45 डिसमिल जमीन पर पवन कुमार शंकर प्रसाद ने जबरन कब्जा कर रखा था, जिसके बाद उपेंद्र कुमार नवादा जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाने के लिए आवेदन उनके द्वारा दिया गया है। शंकर प्रसाद पिता ब्रह्मदेव प्रसाद, पवन कुमार पिता शंकर प्रसाद और भोला साहब पिता हरि साहब, कारू डॉन नीरज कुमार ने बलपूर्वक हमारे ज़मीन पर करीब 250-300 आदमी के साथ लाठी डंडे से सामान पिस्टल लेके लैस होकर हमारे ज़मीन पर बलपूर्वक चढ़ गए। जब हमारे घर के महिला लोग को पता चला, महिला लोग गए, उसे मार पीट गाली गलौज करके वहाँ से खेदर दिया गया। और हमने जब थाना महोदय को आवेदन देने के लिए 9 बजे गए, उसके बाद थाना महोदय जो डेरा पे थे, हमने बोले सर ऐसी घटना मेरे साथ हो रही। खबर नालंदा से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जहां अज्ञात वाहन से कुचलकर एक महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। मृतका के बेटे ने बताया कि उसकी मां शौच के लिए जा रही थी, तभी सड़क पार करने के दौरान अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। थाना अध्यक्ष विवेक राज ने बताया कि अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज करके पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आप लोग को सूचना कैसे मिला? ना, जब बगल से गांव वाला सब देखा तो दौड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार। कौन हुआ आपने तक? नाम बेटा माँ। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां एक नाबालिग छात्र का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल युवक शाम से ही गायब था, जिसके बाद परिजन उसके खोजबीन के लिए निकले हुए थे, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। जिसके बाद दक्षिणी नहर में नाबालिग छात्र का शव तैरता हुआ मिला है। सूचना मिलते ही थानेदार मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सूचना स्थानीय चौकीदार के द्वारा सूचना मिला है कि बड़का उत्तरी टोला का रहने वाला लड़का, एक श्याम नाम का लड़का है, उम्र 8 वर्ष, जो कि सड़क के किनारे पानी में डूब के मर गया है। उसी सूचना हम लोग पहुँचे हैं। इसका विधिवत हम लोग इंक्वेस्ट तैयार करके पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। सब प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है घटना का? नहीं, चूँकि पानी हम और जो लगता है यानी डेड बॉडी देखने से पानी डूबने से मृत्यु होना प्रतीत हुआ है, हम लोग लग रहा है।
गांव के लोग को यही का नाम है। पोस्टमार्टम के लिए आगे हाँ भेज रहे हैं अभी हम लोग। और कुछ समस्या में तो खाना पीना खाया, उसके बाद में 4 बजे से हम लोग ढूंढ रहे हैं पूरा कल्ले से 4 बजे से ढूंढते ढूंढते रात भर सर हम लोग ढूंढे हैं और थाना का भी कन्फर्म किया गया है और थाना पे अभी तक भी नहीं थाना पहुंचा है। उसके बाद में क्या हुआ कि हम लोग ऐसे ढूंढते हैं पूरा इलाका में, नंबर भी दिए हैं और कि कहीं मिले लड़का तो आप लोग हमारे पास फोन कीजिएगा। बाढ़ में युवक की चोरी हुई बाइक को पुलिस ने कुछ ही घंटे में बरामद कर लिया है और गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को भी पकड़ लिया है। दरअसल युवक के घर के सामने बाइक लगी हुई थी जिसे अपराधियों ने चोरी कर लिया। पुलिस ने सूचना मिलते ही स्पेशल टीम का गठन किया जिसमें अपर थानाध्यक्ष और पीएसआई प्रतिभा कुमारी को शामिल किया गया है। टीम ने तकनीकी अनुसंधान के बाद बाइक को जब्त कर लिया है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की खोजबीन कर रही है। लगातार वाहन चेकिंग भी उसी में कर रहे हैं। तो अभी दिनांक 27 तारीख को हमको सूचना मिली कि जो है एक व्यक्ति की जो है मोटरसाइकिल चोरी हो गई है और उनका नाम है दीपक कुमार की होंडा शाइन मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। तो उसी में त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने जो है उसमें वो एक मोटरसाइकिल रिकवर की है और उसके साथ साथ हमको पता चला है कि ये गैंग जिसके 3 सदस्य पर। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।